दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। अफसोस दोस्त नुमा दुश्मन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बहुत हो गया, अब दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। ऐसा ना किया तो तमाम कुर्बानियां रायगाह जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना से खिताब। शहबाज शरीफ का फितना ख़वारिज के साथ मुकाबले में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत। फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का भी अयादा। पीटीआई दहशतगर्दों का टोला। जेल में बैठा शख्स उनका चीफ है। सुहेल आफरीदी को दुश्मनों की सहूलतकारी के लिए लाया जा रहा है। रियासत किसी सहूलतकारी की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस। और गजा में अमन की किरण। हमास और इसराइल ने जंग बंदी माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीनियों का सड़कों पर जश्न। आलमी बरादरी की जानिब से माहिदे का खैर मकदम। विफाक की तरह पंजाब में भी तमाम कमेटियों से इस्तीफों का ऐलान करते हैं। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कहा, बानी अली अमीन को अपना देरीना साथी समझते हैं। सुहेल आफरीदी ही नए वज़ीर आला हैं। बानी की ख्वाहिश है सूबे में तब्दीली जल्द अज जल्द हो। गवर्नर केपी से गुजारत है समरी की जल्द अज जल्द मंजूरी दे। मेरे पास वज़ीर आला का ऑफिशियली कोई इस्तीफा नहीं आया। गवर्नर का रद्द अमल। कहा, इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। फितनाल हिंदुस्तान के सामने फलादी चट्टान। पाक फौज के बहादुर ऑफिसर मेजर सप्तैन हैदर मादरे वतन पर कुर्बान। चकलाला गैरिसन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। फितनाल ख्वारिज को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई। मेजर सप्तैन शहीद को खिराज अक़ीदत। बुलंद दराजात के लिए दुआ। पंजाब और सिंध हुकूमत में सियासी मुहाजराई रोकने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और दीगर उमूर पर बातचीत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप एजाज जाखरानी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक। दोनों जमातों का मुफाहमत की राहें तलाश करने पर गौर। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी स्पीकर अयाज सादिक से मुशावरत की। कलादम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है। दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ही अफगानिस्तान में रूपोश हैं। हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने वाले सरफराज बंगलजई के इंकशाफात। कहा, झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द ग्रुप अवाम की हमदर्दियों के लिए कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। जज्बात में आकर नाम नेहाद तहरीक का हिस्सा बनने वाले बाद में पछताते हैं। यूट्यूबर आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद करार। आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया और झूठे इल्जामात लगाए। इल्जामात के कोई शवाहिद नहीं मिले। बरतानवी अदालत का फैसला। आदिल राजा को 50,000 पाउंड सरजाना अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को अदालती अखराजात कीमत में 3 लाख पाउंड जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। आदिल राजा के तमाम इल्जामात बदनीयती पर मबनी हैं। इजराइल के साथ जंग के खात्मे और काबिल सफाज के इनखला का मुआहिदा तय पा गया। अब गजा में इमदाद की तरसील और कैदियों का तबादला होगा। हमास की तस्दीक। कहा, हम अहद पर कायम रहेंगे। अपने अवाम की आज़ादी और खुद मुख्तारी और हक के खुद इरादियत के उसूलों से दस्तबरदार नहीं होंगे। जामिन ममालिक इजराइल को तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद बनाए। इजरायली हुकूमत जिंदा यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहिदे की तौसीक के लिए इजलास आज बुला लिया। नेतन्याहू की अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। इजरायली हुकाम का कहना है गजा से 20 इजरायली यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर के रोज मुतवक्के है। हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद गजा की सड़कों पर जश्न का समा। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। खवातीन और बच्चों की खुशी दीदनी। सहाफियों का भी खुशी का इजहार। गजा जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत। आलमी बिरादरी का खैर मकदम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सदर ट्रंप के इक़दामात की तारीफ।
शराकतदारों के साथ काम करने की भी पेशकश। अमरीकी सदर के अमन मुआहिदे की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। सऊदी वजारत खारजा का रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीकैन को मुआहिदे की शराइत की पाबंदी करने की तलकीन। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, यह ऐसा लम्हा है जो पूरी दुनिया के लिए खुशी और सुकून का बायस होगा। तुर्क सदर, यूरोपीय यूनियन, चीन और दीगर ममालिक का भी गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। मशरक़ी वुस्ता में पायदार अमन के क़याम का तारीखी मौका मुयस्सर आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा कि फ़लस्तीनियों के साथ मज़ालिम को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। मुज़ाकराती अमल में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतसलसल अज़्म की अक्कास। मस्जिद उल अक़सा में हालिया इश्तिआल अंगेज़ी पर भी तशवीश का इजहार। कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान आजाद करार। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। फैसला सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आजाद अरकान की तादाद 92 है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने की तैयारियां। हल्का बंदियों के लिए शेड्यूल जारी। इंतजामी उमूर 12 अक्टूबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। हल्कों की इब्तदाई फहरिस्तें 13 से 31 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकेंगी। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर को जारी होगी। पाकिस्तान और IMF में दूसरे शिशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। मजीद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। एलामिया जारी। माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। IMF मिशन चीफ का एतराफ। मुल्क में सैलाब से मईशत को 744 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट शेयर कर दी। चेयरमैन सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में 30 रुकनी वफ्द की वज़ीर आला हाउस आमद। मुराद अली शाह का सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद और वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम। सऊदी शहजादे का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का गेटवे बनने के लिए तैयार है। पंजाब में हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च। ज़राई मशीनरी 3 करोड़ के लिए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब की बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब पुर आज़म। कहा, जदीद मशीनरी से किसान और खुशहाल और पंजाब मजबूत होगा। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। सेनेटर मुश्ताक अहमद ओमान से इस्लामाबाद पहुंचे। सहूनी फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्तियों को रोकने के बाद हिरासत में लिया था। रॉयल स्वीडिश अकेडमी का अदब के नोबेल इनाम का ऐलान। हंगरी के नॉवल निगार लसेलो क्रिस्नो हरनाइक की मशहूर तसानीफ नामजद। इनाम 10 दिसंबर को ओस्लो में तकरीब के दौरान दिया जाएगा। टेस्ट क्रिकेट की आलमी जंग। शाहीनों का पहला मार्का। मशक़ें जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। शान मसूद समेत दीगर खिलाड़ी। अफ्रीकी मैनेजमेंट से भी मुलाकात। टेस्ट चैंपियनशिप में होम ग्राउंड से फायदा उठाना होगा। हेड कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। वकार यूनुस, आमिर सुहेल, रमीज राजा, शान पोलाक भी शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। और एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बगैर किसी गोल बराबर हो गया। कौमी टीम ने पेनल्टी ज़ाया करके जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया।